नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष अमृत पुत्र औढ़रदानी निराला जी के बारे में बता रही हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 में हुआ था। वैसे निश्चित तिथि के अभाव में इनका जन्म माघ मास में बसंत पंचमी को मनाया जाता है, क्योंकि ये जिस दिन पैदा हुए थे बसंत पंचमी थी। निराला जी की माँ सूर्य का व्रत रखती थी और फिर इनका जन्म रविवार को हुआ था। साथ ही इनके चेहरे पर सूर्य का सा तेज दिखता था, अतः इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया। आगे चलकर स्वयं कवि ने इसे सूर्यकांत में बदल दिया और इनके स्वभाव के अनुरूप बाद में इनके नाम के आगे निराला जुड़ गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाली में हुई। जब ये 9वीं कक्षा में थे तभी सन 1911 में इनका विवाह मनोरमा देवी से संपन्न हुआ। ये बहुत ही सुंदर, शिक्षित एवं संगीत कला में निपुण थी। पत्नी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और बाद में हिंदी में ही काव्य रचना करने लगे। निराला जी स्वस्थ और सुंदर थे। यूँ तो कवि और लेखक थोड़े असाधारण होते हैं, पर निराला जी आवश्यकता से अधिक असाधारण व्यक्ति कहे जा सकते हैं। हाँ, इस प्रवृत्ति का झुकाव अच्छाई की ओर था, बुराई की ओर नहीं। कभी उनके लंबे केस होते थे तो कभी घुटा हुआ सिर, कभी मूछें साफ तो कभी घनी दाढ़ी। इसी तरह कभी धोती, कभी लुंगी, कभी लंबा कुर्ता, कभी नंगे बदन, कभी श्वेत वस्त्र तो कभी गेरुआ वस्त्र, कभी रूखे बाल तो कभी इतना तेल कि कुर्ते तक तेल बहता। कभी बालों को कस्तूरी और केसर से सुवासित रखते थे। अपनी पत्नी मनोरमा से ये अनन्य प्रेम करते थे। उनसे इन्हें एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम रामकृष्ण और पुत्री का नाम सरोज रखा। सन 1918 में महामारी फैली। उसी में इनकी पत्नी मनोरमा भी चल बसी। भाभी की छोटी बच्ची भी चल बसी। इसके कुछ दिनों बाद चाचा भी चल बसे। परिणाम स्वरूप चाचा के 4 बच्चे तथा अपने 2 बच्चों के भरण पोषण का भार इनके कंधों पे पड़ गया। इस प्रकार दैवी दुख तो इन्हें झेलना ही पड़ा, आर्थिक दुख भी बहुत झेला। पत्नी की मृत्यु ने निराला को अंदर से तोड़ दिया। वे लगातार कई दिनों तक शमशान का चक्कर लगाते और उसकी राख को अपने बदन में मल लेते थे। उस समय लोगों ने इनसे दूसरा विवाह करने का बहुत आग्रह किया, परंतु निराला ने साफ शब्दों में कह दिया, मनोरमा मरी नहीं, वह मुझ में समा गई है। इस प्रकार 21 वर्ष की आयु से विधुर जीवन व्यतीत किया, परंतु अपने चरित्र पर एक कलंक भी उन्होंने लगने नहीं दिया। पुत्री सरोज का निराला ने बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण किया और जब वह बड़ी हुई तो किसी प्रकार उसके हाथ पीले किए। दुर्भाग्य ने निराला को यहाँ भी न छोड़ा। सरोज बीमार पड़ती है, डॉक्टर दवा लिखते हैं, दवा की कीमत 6 रुपये होती है। निराला जी 6 रुपये की दवा नहीं ला पाते और सरोज मर जाती है। पुत्री के निधन पर मर्माहत हो निराला जी ने सरोज स्मृति कविता लिखी, जिसमें लिखा है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कन्यागत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। यह थी निराला की आर्थिक स्थिति। इस हृदय विदारक गरीबी के बावजूद निराला की दानशीलता यह थी कि कभी कोई गरीब महिला या कोई बच्चा आ जाए और उसको ठिठुरते देख लिए तो कभी अपनी रजाई उड़ा दी, कभी अपना कोट दे दिया। एक बार निराला जी को 200 रुपये मिले। वे लेकर चले। मार्ग में उनको एक भिखारिन मिल गई। निराला जी ने तुरंत उस भिखारिन को रुपए दे दिए और भिखारिन ने उन रुपयों से एक चने चबेने की दुकान फुटपाथ पर खोल दी। निराला जी रोज शाम उस दुकान पे पहुंचते और बड़े प्रेम से उसमें से मुट्ठी भर चने लेकर खाते थे। इसी प्रकार एक बार सर्दी का समय था। महादेवी जी ने उनसे बहुत आग्रह किया कि अपने लिए एक लंबा कोट बनवा लीजिए। महादेवी जी के बहुत आग्रह पर उन्होंने कोट बनवाया, परंतु यह क्या, कोई गरीब जा रहा था, ठिठुर रहा था रिक्शा वाला, उस रिक्शे वाले को ही उन्होंने अपना कोट उतार करके दे दिया। महादेवी जी ने निराला के और है सो इस माने औढ़रदानीता को देख करके मैंने कहा कि आपका हिसाब किताब रखना और आपको संभाल पाना संभव नहीं है। निराला जी ने उपकार किया, बहुत दान दिया, परंतु इसका स्मरण तक भी नहीं किया और न रखा। दूसरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति भावना भी उनमें कम न थी। एक बार मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी के घर आए। मैथिली शरण गुप्त जी अव्वल दर्जे के वैष्णव और निराला जी 1 नंबर के अघोरपंथी। निराला जी के पास उनको बिठाने के लिए भी कुछ न था।
उन्होंने तुरंत अपने सारे फटे पुराने कपड़ों का गद्दा बनाया और उस गद्दे पे गुप्त जी को बैठा दिया। फिर पानी लाने चले, एक नया घड़ा खरीदा और ताज़ा गंगा जल ला कर दिया और बड़े गदगद कंठ से कहा, हिंदी का सौभाग्य आज मेरे द्वार पर आया है। रात में गुप्त जी उसी गद्दे पर सो गए और निराला जी फटी चटाई पर सो गए। तो ऐसी श्रद्धा भावना थी उनके दिल में बड़ों के लिए। मगर कोई बिना वजह भी कुछ गलत बोलता, आलोचना करता, तो फिर निराला को संभालना मुश्किल हो जाता था। एक बार की बात है, शांति प्रिय द्विवेदी, जो हिंदी साहित्य के जाने माने आलोचक हैं, जिनका स्वभाव ही था कि किसी भी चीज़ में कुछ न कुछ ऐब निकालना, निराला जी के घर पहुँचे। निराला जी के पास उनका सत्कार करने के लिए कुछ नहीं था। वे तुरंत महादेवी जी के यहाँ पहुँचे और कहा कि मेरे रिक्शे पे आटा दाल सब्जी रखा दो, मैं द्विवेदी जी को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगा। निराला जी ने महादेवी जी से सारे सामान लाकर बड़े प्रेम से खाना बनाया और द्विवेदी जी को खिलाने लगे। द्विवेदी जी स्वभाववश अपने को रोक नहीं सके और उन्होंने कहना प्रारंभ कर दिया, निराला जी रोटी कुछ मोटी है, दाल में नमक ज़्यादा है, सब्जी में भी तेज है। निराला जी इन बातों को सहन नहीं कर सके। कितने प्यार से, कितने मनोयोग से उन्होंने उसके लिए खाना बना और उस पर ऐसी आलोचना। तब सब माने निराला जी को बहुत गुस्सा आया और जलती हुई लुखाटी से उनको मारने दौड़े। द्विवेदी जी भागते भागते महादेवी जी के पास पहुँचे। महादेवी जी ने किस तरह हस्तक्षेप कर उनको बचाया और फिर पूछा, आखिर बात क्या है? तुमने जरूर कुछ उटपटांग किया होगा, तभी उन्होंने ऐसा किया होगा, कुछ न कुछ ऐब निकाला होगा। इसके बाद द्विवेदी जी ने सारी कहानी सुनाई और फिर महादेवी जी बहुत हंसी और कहने लगी, बच्चों अब और ऐब निकालना सीख लो। इसी तरह एक बार इला चंद्र जोशी जी उनके घर आए। दोनों में यह तय हुआ कि एक आदमी भोजन बनाएगा, दूसरा बर्तन साफ करेगा। निराला जी भोजन बना रहे थे और जोशी जी आराम से हुक्का पी रहे थे। दोनों में कालिदास को लेकर वाक युद्ध छिड़ गया। दाल चूल्हे पर चढ़ी थी और आटा तसले में गूथा पड़ा था। इधर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों लाइब्रेरी पहुंच गए। कालिदास ग्रंथावली निकाली, निराला जी जीत गए। इधर घर आए तो दाल जल चुकी थी, आटा कुत्ता ले गया था। दोनों महादेवी जी के घर आए और कहा, हम दोनों भूखे हैं भाई, हम दोनों को खाना खिलाओ। हम दोनों का खाना कालिदास के विवाद में खराब हो गया। महादेवी जी ने दोनों को खाना खिलाया। खाना खाकर दोनों वापस घर आए। शर्त के मुताबिक जोशी जी बर्तन मलने लगे और निराला जी मस्ती से हुक्का पीने लगे और कहा, और कालिदास की बात करोगे? करो कालिदास की बात। तो ऐसा था उनका मस्त मौला स्वभाव। इधर साहित्य जगत में भी उन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ा था। निराला जी स्वच्छंद प्रवृत्ति के थे। वे पहले कवि थे जिन्होंने कविताओं को छंदों के बंधन से मुक्त किया, परंतु इस पर भी लोगों ने उनका भरपूर उपहास किया। उनकी कविता को कचौड़ी पकौड़ी आदि कहकर पुकारा जाता था। निराला यह सब चुपचाप सुनते थे। सन 1916 में उन्होंने जूही की कली कविता लिखी, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो सरस्वती के संपादक थे, इस पर छंद दोष का इल्जाम लगाकर उसे वापस भेज दिया। निराला इससे भी विचलित नहीं हुए। जूही की कली में पवन और कली के माध्यम से नायक और नायिका के प्रेम का उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। साथ ही इसमें व्यापक अनुभूति के साथ प्रकृति के माध्यम से कला का श्रृंगार किया गया है, किंतु उस समय किसी ने इसकी महत्ता को नहीं समझा। प्रशंसा के बजाय निराला जी को ऐसी कविताओं लिखने का कलंक ही मिला और बाद में फिर द्विवेदी जी को उसकी कविता की महत्ता समझ में और बाद में उन्होंने निराला जी से खुद मांग कर उस कविता को छापा। जीवन के अंतिम क्षणों में निराला बिल्कुल विक्षिप्त हो गए थे। वैसे स्वगत भाषण थोड़ा बहुत पहले भी किया करते थे, परंतु अंतिम दिनों में ये बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। शरीर सूझने लगा था, आंखें उतर आई थी। सरकार से जो सहायता उन्हें मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिली। वे अपना इलाज करवाने भी अस्पताल जाना चाहते थे, पर पैसे नहीं थे। अंततः 18 अक्टूबर सन 1961 को सरस्वती जी के इस वरद पुत्र का निधन हो गया। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके घर से जो पूंजी मिली वह थी एक गीता, एक पैराडाइज लॉस्ट और एक चादर, जिसमें कम से कम भी तो 50 छेद होंगे। यह थी हिंदी के महान साहित्यकार की जमा पूंजी। निराला एक ऐसे महान साहित्यकार थे जो टूट गए पर झुके नहीं। कभी जीवन के दुखों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से भी उन्होंने हार नहीं मानी। शंकर की भांति उन्होंने खुद विषपान किया और जगत को अमृत बटोरा।